सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फेयर इस बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी हमें शशि भूषण जी ने भेजी है जो कि यूपी में रहते हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं जो कि शशि भूषण जी द्वारा भेजी हुई है। यह बात भोपाल के होटल के कमरा नंबर 303 की है और जो भी इस कमरे में आकर रहता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ही बदल जाती है। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर था 303। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 5 मेंबर थे। सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियाँ में दाग लग गया। यानी कि एक दिन जब ये सब बहुत गहरी नींद में सो रहे थे तब कुछ चोर इनके घर में घुस गए। लेकिन चोरों द्वारा आवाज़ होने पर जब ये लोग उठे तो चोरों ने इन सब को एक एक करके अपने हथियारे का निशाना बनाया और सभी को मार डाला। ये सब लोग तो मर गए लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इस घर में ही कैद हो गई। काफ़ी समय तक तो घर सुनसान ही पड़ा रहा। लेकिन लगभग 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ पर फ्लैट बना दिया। इस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 303 जो कि उस घर का नंबर था जिसके सभी लोगों का कत्ल कर दिया गया था। अब फ्लैट एक मोहन नाम के आदमी ने खरीद लिया था। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बेटा राजा था। लगभग 3 महीनों तो सब कुछ ठीक ठाक चला। मोहन की लाइफ में एक ऐसी रात आई जब उन्हें उस फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चला। रात के 1 बजे होंगे। आशा को बहुत ही ज़ोर से प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वह किचन से पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर नहीं था बल्कि बालकनी में उसकी दीवार पर खड़ा था और वो भी किसी के बिना सहारे। आशा एकदम से घबरा गई और चिल्लाई, राजा! तभी अचानक से मोहन की आंख खुल गई तो वह भी भागकर वह आया और देखता है क्या उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने को तैयार है। वह कभी भी गिर सकता था। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वह राजा को आवाज़ लगाते रहे लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। मोहन धीरे धीरे जाकर राजा की तरफ बढ़ा और तुरंत ही उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वह उसे डांट रहे थे लेकिन राजा उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था क्योंकि उसके अंदर राजा नहीं, उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा थी जो कि उसके काम करवा रही थी। अगले दिन फिर से वही घटना हुआ और उसे राजा को फिर से कूदने से बचा लिया। अब आशा को लगा कि कुछ बात जरूर है तो उसने तुरंत ही एक अपने बाबा को घर बुलाया। साधु बाबा ने घर के चारों तरफ घूमा और जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि यह फ्लैट शापित है। जो काम राजा कर रहा है वह खुद नहीं बल्कि उससे करवाया जा रहा है। अब तो मोहन और आशा बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। वह साधु से पूछने लगे कि आखिर यह कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है। आखिर मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा है, वह चाहता क्या है। तब बाबा ने ध्यान लगाया और सभी बात का पता लगाया और सभी बात मोहन को बताया। साधु बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत यह फ्लैट छोड़ के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हें भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो फिर अगले ही दिन मोहन और आशा अपने बेटे को लेकर इस फ्लैट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। दोस्तों यह थी शशि भूषण जी के द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। तो इसलिए कहते हैं कोई भी कुछ भी काम करे उससे पहले उसके बारे में पता लगा लेना चाहिए। तो हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।